मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 5 साल की हेल्थ एंजाइटी जिसमें बीमारी होने का डर सताता रहता है। बीमारी कोई सी भी हो सकती है। एचआईवी का डर हो सकता है, कैंसर का डर हो सकता है, रेबीज का डर हो सकता है, हेपेटाइटिस बी का डर हो सकता है, पागल होने का डर, इसके साथ साथ लुकोडर्मिया, सफेद दाग और भी बीमारियों का डर मन में आ सकता है। तो इसी बीमारी से संबंधित ऑफलाइन इलाज लेने के लिए पहुंचे हैं चित्र सेन जी, जो हस्तिनापुर से हैं। और इनको ये ब्लड बोर्न इलनेस अर्थात जो खून से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, जिसमें से मुख्य है, जो इनकी है, बाकी को छोड़ देते हैं, जो इनकी मुख्य है उसको हम पकड़ लेते हैं, वो है एचआईवी का डर। तो एचआईवी का डर कैसे इंसान को पकड़ता है और कैसे ये ठीक होता है, वो आप इन वीडियो सीरीज में जानोगे। तो चित्र सेन जी से पहले बात करते हैं उनके रोग के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या लक्षण हैं और अभी ये किस अवस्था में हैं, और ये 2 दिन में पूरे ठीक होने वाले हैं। तो कैसे ये ठीक होंगे वो भी आप जानोगे। तो चित्र सेन जी, आपका ऑफलाइन काउंसलिंग में स्वागत है। और आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ऑफलाइन पहुंचे हैं। और दूसरी बात एक और अच्छी है, वो ये कि आप ठीक होकर के भी जाने वाले हैं। क्योंकि जिसके साथ मैं बातचीत करता हूं और जो यहाँ पर पहुंचता है वो ठीक होकर के ही जाता है। तो अब आप इतनी दूर से आ तो गए हैं, लेकिन बीमार वापस नहीं जा पाओगे, आपको ठीक होकर के ही जाना है। तो आप अपने बारे में पूरा बताएं कि कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या लक्षण है। 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था जी। मुझे ब्लड लग गया था, पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया था। अच्छा, कैसे लगा, क्या घटना क्रम हुआ? ये लगा था हॉस्पिटल में। अच्छा। हाँ, तो मुझे क्योंकि पता नहीं था, पहले कई लोग आ जा रहे थे, बाद में पता चला। अच्छा। तो फिर मैंने तो हाथ धुल लिया था, मैंने इग्नोर कर दिया था। फिर उसके बाद मुझे स्टोन हो गया था, तो उसमें पता नहीं चल पा रहा था। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बताया हुआ था, तो काफी दिनों तक मैं कुछ खाता तो उल्टी हो जाती थी। अच्छा। तो वही होता है कि आदमी यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन में सर्च करने लगता है, तो उसमें मैंने वीडियो देख लिया। सिम्टम्स सारे बीमारी के एक जैसे होते हैं। हाँ, बहुत से सिम्टम मिल जाते हैं। हाँ, तो मुझे वहां पर मेरा दिमाग क्लिक कर गया कि ब्लड लगा था, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। फिर उसके बाद तो मैं पहले फिर थोड़ा रिस्पेक्ट और सम्मान इस बीमारी में जोड़ लेते हैं। हाँ। तो मैं और डरने लगा। फिर मैं अंदर ही अंदर, मतलब फिर तब तक मेरे को ये हाथ धुलना ये वाला टेंशन नहीं था। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा। फिर फाइनली मैंने घर में बताया, तो गया टेस्ट करवाने, तो निगेटिव आया, तो मैं खुश था एकदम। फिर मैं जिम जाया करता था, मतलब जैसे आज टेस्ट कराया 15-20 दिन बाद, जिम का जो केबल होता है, हाँ, वो पता नहीं कहाँ से टच हो गया। फिर घर आया तो मैं उल्टी उल्टी हो गई सोच के, मेरा फिर दिमाग घूम गया। फिर मैं गया टेस्ट कराने। अच्छा। तो जो टेस्ट वाला था उसने बोला कि तुरंत नहीं पता चलता है, 1-2 साल लगते हैं। फिर मैं और टेंशन में आ गया, लेकिन मैं फिर नया टेस्ट करवा लिया था। तो अगले दिन मैं मार्केट गया हुआ था, मार्केट से आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ कि सारी बातें घूम के मेरा धुलना वाला सिस्टम, डर, वहां से सब स्टार्ट हो गया। फिर गया तो मतलब जिम वाला लगे हुए 1 महीना बीत चुका था। हाँ। तो सर ने, फिर डॉक्टर साहब ने वेस्टर्न ब्लड पे टेस्ट कराया मेरा। अच्छा। डॉक्टर साहब ने वेस्टर्न ब्लड करके कोई होता है। अच्छा। तो निगेटिव था। फिर उनसे भी मैंने पूछा कि सर कब तक,
तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम साल भर में एक बार करा लेने चाहिए। तो मेरे दिमाग में तो मैं तो पकड़ के हर चीज चल ही रहा था, तो मुझे लगा कि अभी नहीं, साल भर बात कराऊंगा तभी पता चलेगा। फिर मेरा डर बढ़ता गया, कोई बात कर मुझे ऐसा लगता है थूक पड़ रहा है। अच्छा। और प्लस जो यूट्यूब पे वीडियो फर्जी पड़े हुए हैं उनको देख के वीडियो कौन कौन से देखे, किस किस के देखे? आप यूट्यूब में बहुत से डॉक्टर हैं हम्म। जो अपना चैनल चला रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा? क्योंकि यूट्यूब पे कुछ उन्होंने तो ऐसे माफिया भी है। ऐसे कंडीशन बता के रखे हुए थे जो जमीन बेस अलग है और ऑनलाइन कुछ और है। वो तो जूठा पानी, उसमें भी ब्लड, आपका छाला पड़ा है जिसको है तो उससे भी हो जाएगा। तो वो मेरे माइंड में पकड़ चुकी थी। फिर धुलने वाला स्टार्ट हो गया। फिर मैंने जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं उनसे संपर्क किया। किससे? फिजियोलॉजिस्ट नहीं होते, साइकोलॉजिस्ट? साइकोलॉजिस्ट। अच्छा अच्छा। तो वहाँ मैंने काउंसिलिंग कराई। अच्छा। तो कहा दीपक ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जूठा पानी पियो चाहे जो पियो, इससे नहीं होता है, न थूक पड़ने से न ऐसा कुछ होता है। तो फिर 2-3-4 महीने वहाँ दवा कराई। साल भर, ऑलमोस्ट साल भर कराई मैंने वहाँ पहली बार। फिर मतलब क्वार्टरली जैसे 1-1 महीने की दवा देते इस तरह। हाँ। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा डर कम था, लेकिन अंदर से जाता नहीं था। मुझे गंदगी हर जगह दिखती है। अच्छा, ये गंदगी भी साथ में जुड़ गई। फिर उसके बाद फिर मैंने 1 साल बाद टेस्ट कराया फिर निगेटिव है। फिर मतलब 80% तो सही था, 20% कहीं ना कहीं दिमाग में ये कोई बात करता है तो थूक पड़ रहा है। अच्छा, थूक पड़ रहा है तो भी डर लगने लगा। हाँ हाँ, बोलते जाइए। चित्रसेन, मैं समझ रहा हूँ आप। क्या हुआ, बोलिए, बोलो। याद करके तो भूल भी जाते हो क्या? तो रोना आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी कंडीशन। देखो, आप बहुत तकलीफ में हो, दर्द में हो, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है ना चित्रसेन। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। हुआ क्या, आपको किस बात के लिए रोना आया, बताओ। हाँ हाँ, मनीष, ये पंखा एक स्लो करना। चित्रसेन, मैं समझ रहा हूँ रोना क्यों आ गया। यही सब। देखो, दुख तकलीफ तो बहुत झेली आपने। मैं बोल नहीं पा रहा। मैं समझ रहा हूँ। पानी लीजिए, पानी। मनीष, पानी देना। एक मुझे भी दे दे। ये मतलब कोरोना के बाद जब मैंने टेस्ट कराया लॉकडाउन के बाद, अच्छा। तो निगेटिव था। तो ऑलमोस्ट एक्सीडेंट को 1-1.5 साल हो ही गया था, चाहे वो वाला हो चाहे जिम गया था वो हो।
लेकिन कहीं ना कहीं अंदर घिनौनापन आ गया था, मतलब हर चीज को गंदगी समझना। क्योंकि थूक वगैरह से कुछ नहीं होता था, तो मेरा भी ऐसा प्रोफेशन काम था सेल्स का, कि मिलना लोगों से, तो मैं कहीं ना कहीं भागने लगा था लोगों से, अवॉइड करने लगे। तो साल भर बाद दवा ट्रीटमेंट थोड़ी काउंसलिंग से हेल्प मिली, तो फिर मैं इग्नोर करने लगा। अच्छा, काउंसलिंग किससे करवाया? चटर्जी हैं प्रयागराज में। अच्छा, प्रयागराज में, ठीक है। हाँ, कोई, ये डिलीट हो जाएगा। हस्ती। हाँ, मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, तो फिर मैंने कराई थी, तो उन्हीं से उनके पास गया हुआ था। फिर क्या कहते हैं, तो मतलब थूक पड़ता था तो मैं तुरंत नहीं भागता था धूप, पिछले बता दिया तो कुछ नहीं होता था, प्लस पड़ता भी नहीं था। तो मुझे जैसे बॉडी में आप बात कर रहे हो, सामने बोल रहे हो, तो चुनचुनाहट होती थी। एकदम सेंसेशन हाँ, सी। हाँ, तो मुझे लगता था पड़ गया है, लेकिन क्योंकि अब इस तरह मैं कितनी बार धुलने जाऊंगा, तो मुझे जब एक्चुअल में दिखता था तो मैं तुरंत जाके धुल लेता था। नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ हरकतें होती रहती थी, तो मैं उसे ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, पहुंच लेते थे। हाँ ऐसे कर लिया, पहुंचने का हाँ, एक्शन होता। हाँ, तो मैं नहीं भागता था। तो फिर धीरे धीरे कंट्रोल में चीजें होने लगी, मैं जब अवॉइड करने लगा। लेकिन लाल कलर का ये या लाल धब्बा, वो माइंड में वो भी क्लिक था, सिंबल बन गया। हाँ, मतलब खून ही मैं समझता था। तो ठीक है, उतना ज्यादा फिर, और प्लस जब पहली काउंसलिंग में मैंने उनसे, जैसे नाऊ दुकान में जाते थे वहां भी डर, नाई के हाँ, पास। तो मैं ब्लड देखता रहता था, चेंज किया कि नहीं चेंज। ब्लेड देखते थे या ब्लड? नहीं, ब्लड तो दिखता ही था, प्लस मेरा ये रहता था कि मैं आप उससे पहले कभी गया, मैंने कभी मन में ये ध्यान ही नहीं दिया कि गया बनवा लिया, इतना गौर ही नहीं किया। हाँ, ब्लड थे ऐसे नॉर्मली चेंज किए, बस हो गया, उसके बाद रिलैक्स। हाँ। इतना सजगता जागरूकता थी। अब मैं देखता था कि वो रेजर बना रहा है तो रख कहाँ रहा है, कि और लोग भी बनवा रहे हैं, कहीं चेंज ना हो जाए। मैं आपकी बात, हाँ, अभी तो इसी बात के ऊपर मैं डेमो करके भी दिखाऊंगा। हाँ, मैंने बाल पता है किस लिए बढ़ाए थे? जी, वो आपके लिए, कि मैं नाई के दुकान पे आ जाऊंगा, आपको साथ लेके जाऊंगा, ये बाल भी कटवाऊंगा, ये दाढ़ी भी सारी कटवाने वाला हूँ। तो वो इसका एक सर डेमो। मुझे देखिए, आप अभी मैं आ रहा हूँ, मुझे पता है नहीं होता है, हाँ, लेकिन जब इंस्टेंट सामने होता है ना, तो घबराहट होती है। तब घबराहट होती है। माइंड बाद में, तभी तो लाइव जिंदा हूं ना आपके पास, हाँ, हाँ, नहीं तो अब तक तो राम नाम सत्य। नहीं। तो हमेशा ख्याल भी आते हैं कि हटाओ चलो। हम्म। नाव की दुकान में थोड़ा ऐसा बहुत सिक्योर होके जाना, कि चलता रहा, बाल कटवाते रहे, डर कहीं ना कहीं था। रोज कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट होते थे। हाँ, कनेक्टिविटी कभी टूटी नहीं, थूक ही सही, वो भी एक डर ही था मेरा, भले मैं उसे इग्नोर करता था, लेकिन जब खाने होने जाना हो तो प्रॉपर हाथ धुलना। हाँ, मैंने अवॉइड करना कहीं 2 सालों में एकदम बंद कर दिया था। अच्छा। बस हल्का फुल्का थूक का वो रहता था, तो मुझे लगा कि ऐसे पोंछ लो कभी, मतलब नेचुरली जैसे हाथ से खाना खाना है तो जाके धुल लेता था। लेकिन कहीं ना कहीं जोड़ के चलना, कि अभी मैं बैठा था तो पड़ा था, मैंने ऐसे कर लिया, तो मैं अपने हाथ से कुछ खाता नहीं था। अच्छा। पैकेट वाली चीजें हैं मैं खा लेता था ऊपर से, बट टच नहीं करता। फिर धीरे धीरे वो भी मेरे माइंड ने समझा रिलैक्स किया, कुछ नहीं, तो मैं खा भी लेता था कि पड़ा है कि नहीं पड़ा है। फिर थोड़ा रिलैक्स में था 2 साल, मतलब तो चल भी रहा था, नहीं भी कनेक्टिविटी भी थी, ऐसा समझिए। लेकिन जैसे हॉस्पिटल जाना,
क्लिनिक जाना, जैसे वहां पे इंजेक्शन किसी को किया है तो रुई से, हम्म वो पड़ी है। हम्म। हाँ, वो रुई से भी डर लगता है। अच्छा, लैब में नहीं जा सकते? लैब भी जाता था तो थोड़ा मतलब 80-20 चल रहा था। हम्म जैसे अल्ट्रासाउंड मेरे को कराना पड़ा था स्टोन के लिए फिर से एक बार, तो जो वो लिक्विड लगा के नहीं करते हैं, तो मेरे यहाँ पे हल्का सा कट था, तो मैं सोचता था कहीं यहाँ पे बहुत से लोग, मतलब कहीं ना कहीं इंगेज था मैं। हम्म। इसी बात चलता गया 2 साल, मतलब ऑलमोस्ट ये 24 आ गया है। हाँ, 24 आ गया। और आज संडे है आज तो। फिर उसके बाद सडन फिर इंस्टेंट ये हुआ कि न्यू ईयर दोस्तों के साथ पार्टी बनाई, फिर उसके बाद 4 तारीख को संडे था, मैं नाऊ की दुकान में गया हम्म। तो मेरे यहाँ कट लग गया था, अच्छा, ब्लड आ गया। ब्लड आ गया। उसने अपने हाथ, मतलब शायद फॉर्म भी लगा हुआ था, तो उसने हाथ से ऐसे पोंछ दिया, तो मैं बनवा के तो चला आया। फिर मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि यार ब्लड लगा था, मान लो उसका भी हाथ कटा हो, मेरा ब्लड उसका ब्लड लग गया हो, मामला गड़बड़ है। फिर यहां से मैं एकदम उलझ गया। अब मैं और ज्यादा डर गया। बहुत ज्यादा डर गए। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा इससे कुछ होता नहीं, ब्लड वगैरह से विद इन सेकंड में खत्म हो जाता है वायरस। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब उनसे काउंसलिंग कराई थी तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर कि जैसे नाव वगैरह यूज करते हैं, ब्लेड तो चेंज कर देते हैं, कैंची तो चेंज कोई करता नहीं कि कैंची चेंज कर, कभी मान लीजिए उससे कट लग गया, जब फर्स्ट टाइम मिला था तो उन्होंने कहा था हाँ हो सकता है। अब आज बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता है। फंसा दिया ना अपने को, तो फंसा दिया ना। अब मैं कंफ्यूज, क्या सही है क्या गलत है। अब कंफ्यूजन, मुझे लगा कि मुझे फिर से टेस्ट कराना चाहिए। तो इतना टेस्ट कराते कराते तो मुझे मुझे लगता था कि 3 महीने में करा लो तो रियल रिजल्ट आ जाता है। हाँ। मैंने अपने सोचा कि ले सब जगह मिलती जुलती वही बातें मुझे लग रही थी, 10 जगह गूगल पे, सर्च इंजन पे। फिर लेकिन क्योंकि अब डर थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरे हाथ वगैरह कट गए। अब क्योंकि ऐसी जॉब है हाथ मिलाना, हाँ, वो तो जरूरी है। तो मुझे लगता था मेरा हाथ कटा हुआ है कहीं और। अच्छा, ये लगता था मेरा हाथ कटा हुआ तो मुझे लग जाएगा, मुझसे दूसरों को हो जाएगा। दूसरों का तो आता नहीं है, मेरे घाव में चला जाएगा ना, ऐसा ही आता है। हाँ, दूसरे को हो सकता है और इसलिए मुझे हो जाएगा। मैं सबको मतलब वही सुनने लगा। सब में सभी पॉजिटिव ही है। वी सस्पेक्ट या संदेह की दृष्टि से देखने लगे। क्लियर नहीं था आपको है, लेकिन लगता था भी हो सकता है। अब क्योंकि यंग है तो फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, हर कोई इंगेज है। हाँ। ठीक है, अपनी स्टोरी बताता था कि आज मैं गया कार में, मैं गर्लफ्रेंड साथ इंगेज था, मैं तो इवन उनकी गाड़ी में बैठना। हाँ, गाड़ी से भी डर लगने लगा। उनके तो कई सारे रिलेशनशिप हैं, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। मैं तो ये सोचता हूँ यही टाइम है, लोग अपना वो करते हैं। हाँ, वो सबकी अपनी लाइफ है, यहाँ हाँ, आनंद लेने के लिए आए। लोग मेरे से मजा लेते हैं। अच्छा। अब मैं तो किस चीज से गुजर रहा हूँ उनको नहीं पता। और
और ये प्रॉब्लम मैंने किसी को बताई भी नहीं, किसी को खुल के बता ही नहीं पाए, सिर्फ अपने घर में। घर में बता दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना हजारों लाखों तो घर में भी नहीं बता पाते। फिर ये इसके बाद मेरा डर और बढ़ता जा रहा है। अब मैं वो नहीं सोचता हूँ जो अभी तक यही चल रहा था। मैं एक दिन कुत्ता भौंक रहा था, तो मुझे ऐसा लगा उसका थूक पड़ गया। अच्छा, अब कुत्ते पर भी आ गया। लेकिन मैं वहां ये नहीं सोचा था कि इससे चाहिए होता, तो मैं गूगल पे जाके वो भी सर्च करने लगा तो रेबीज आ गया। हाँ, रेबीज आया। अब मैं कुछ दिन वहां पे अटक गया। रेबीज का फंस गया। और फिर उस जिस जो इंसिडेंट हुआ था उससे पहले मैं एक जगह मैं भी इंगेज था, तो मैंने कुछ महीने पहले मैंने भी ओरल सेक्स किया हुआ था। तो जहाँ पे था तो उनके घर में किसी को कैंसर हो गया था, तो मैं सोचा मैं उसके साथ क्यों हूँ। अब आज मुझे 5 साल बाद कैंसर का पकड़ गया। मैं कहा उसके जीन्स में हूँ, मैंने उससे कर लिया ओरल सेक्स, बाकी मैंने अब उससे एचआईवी का आया या कैंसर का? उससे मैं कैंसर का सोचने लगा उसके घर पे। मैं कहा मेरा दिमाग कहाँ भाग रहा है। फिर उसके बाद अभी रिसेंट में कोई डिस्कशन चल रहा होता है, जैसे मैंने तो पूरी रामायण के तरीके से पढ़ डाली गूगल पे हर चीज। तो एक फ्रेंड ऐसे बैठे हुए थे, कहें कि यार हेपेटाइटिस के बारे में होने लगा डिस्कशन। अच्छा, आपके दिमाग ने तो वो भी पकड़ लिया। तो मैंने तो लास्ट में अभी जो 18 मार्च को टेस्ट कराया था उसमें तीनों कराया था। अच्छा, हेपेटाइटिस का ट्रिपल एच कराया था। ट्रिपल एच, एक तो एचआईवी, हाँ, एक हेपेटाइटिस, और एक और क्या होता है जो भी है, मतलब मैंने ये पढ़ा होता कि डॉक्टर पहले से चेक करते हैं ऑपरेट करने पहले। तो उसने कहा कि यार लार से हो जाता है। अच्छा, मैं कहा थूक तो साला मुझे हमेशा पड़ता रहता है। अभी ये 3-4 दिन पहले ही वाला डिस्कशन था, ये तो टेस्ट मैंने 18 मार्च पे गया। मैं कहा ऐसा नहीं होता है, सब ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। तो फाइनली वो सब चीजें तो जब रेबीज वाला कुछ दिन में मेरे हट गया, ये वाला भी मैं कहा इस तरह मैं सोचूंगा तो सोचता रहूंगा। लेकिन मेरा जो था कंसर्न यही था। अब मैं ये मार्च के बाद जब ब्लड नाव के यहाँ से आया तो मैं और ज्यादा डरा हूँ। मैं मतलब टॉयलेट जाता हूँ तो पब्लिक टॉयलेट जैसे गया, छिट्टा पड़ रहा है तो मैं उससे भी डर रहा हूँ। उसमें भी जैसे एचआईवी मैं हो सकता है। जा रहा हूँ टॉयलेट तो बॉडी पार्ट पे पड़ गया, प्राइवेट पार्ट पे पड़ गया करते वक्त, तो मैं उसको भी वो कर जोड़ने लगा। अब रास्ते में कहीं या ऐसी जगह जैसे जा रहे हो वहां पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, रास्ते में बाहर चले गए कबाड़ में, मतलब कचड़ा उचड़ा कहीं है, वहाँ जो कॉन्डम के पैकेट्स पड़े हैं, हिसाब के मुझे ऐसा लगा छिट्टा ना पड़ गया हो। रास्ते में कॉन्डम पैकेट ये कहीं दिख गया, मुझे लगता है कि भले ही टच नहीं हुआ मेरे को, इस तरह सोच होने लगी। मतलब इंस्टेंट में देख के चीजें डर जाता हूँ। अच्छा, एक सुई भी, हाँ, सुई से भी डर जाते हो? अब हाँ 18 मार्च को जब मैं गया टेस्ट कराने, वहां का ये किस्सा, वहां फिर मैं डर गया था क्योंकि जो कैप होती है जिसमें सुई अलग से लगाते हैं, एक कैप के अंदर वो ब्लड सैंपल लेने वाला लगा के निकाल लेते हैं। तो जो कैप रखा हुआ था, तो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ वहां मैं देखा उसमें ब्लड, ये लाल कलर की स्ट्रिप जो होती है बंधी रखी हुई थी, तो साइन कर रहा था। अच्छा, तो मैं वहां पे गया तो सुई ऐसे लगाई, तो पहले मैंने सुई निकलवा दी, मैं कहा दूसरी नहीं लगे, तो कहीं नहीं तो है, तो निकाली, ये लगाई। अब मैं निकलवा के ब्लड चलाया तो मेरे को लगा कि कहीं वो ब्लड ही तो नहीं था। जबकि फिर मैं गया पापा के साथ, मैं कहा मम्मी के साथ, मैं कहा उसमें कौन था, तो देखा हल्का फुल्का काला जो मक्खियों या बटरफ्लाई वगैरह रहती हैं, तो कहीं उसी का है। तो मैं कहा हो सकता साफ कर दिया हो। शाम को गया, मैं कहा एक बार वीडियो दिखा दो। तो
कहा भाई इतना जूम करके थोड़ी है, इतना हाईटेक कैमरा थोड़ी लगा हुआ है। कहा यहाँ ब्लड निकलता है और प्लस ये कैप से कोई लेना देना है, इसमें नई सुई लगती है और इसके अंदर बोतल होल्डर लगा देते हैं। अब मैं तुम्हारी बात मान लूं लगा भी हो तो उससे कोई लेना देना नहीं। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, बताया तो उन्होंने तब मुझे कहा कि विद इन सेकेंड में खत्म हो जाता। मैं फिर गूगल भी किया हुआ था, उस टाइम मैं बहुत ज्यादा गूगल कर रहा था। मैं यूट्यूब छोड़ दिया था, यूट्यूब मैंने छोड़ दिया। मैं कहा यूट्यूब में कई डॉक्टर है, चाहे जो भी कहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो कुछ का अपना अपना सिम्टम्स है, कनेक्टिविटी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैं कहा गूगल ऑथेंटिक रहता उसे करते हैं। तो उसमें मैंने किया, तो उसमें विद इन सेकंड में लिख के आया कि हाँ ब्लड जो है विद इन सेकंड में वायरस खत्म हो जाता है एयर में आते ही, हवा में जिंदा नहीं रहता। हाँ। तो लेकिन उसमें एक और लाइन लिखी हुई थी कि 6 दिन सूखे ब्लड में, तो मैं ऐसा मैं कहा फंस गए हम तो। फिर उसमें फिर थूक का भी लिखा हुआ था कि विद इन सेकंड बढ़ जाता है, अगर होगा भी किसी को तो कम से कम 1 कप सलाइवा इंसर्ट करो बॉडी में किसी पे जिसको वायरस है, तब होगा। इतना हो नहीं पॉसिबल नहीं है। इतना तो थूक निकलता ही नहीं किसी का। लेकिन कंफ्यूजन बरकरार है। मैं तो शक करने लगा, मतलब वॉशरूम वगैरह जा रहा हूँ, सफेद सफेद कुछ दिख जाते तो मैं तो कोई मास्टरबेट तो करके नहीं गया। वो वीर्य तो नहीं है। हाँ। मतलब ये 2024 में मैंने अपना वेट खोया। वेट तो अभी भी बहुत कम है ना। 5 सालों में बाल खोया। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की है। ड्रिंक भी करने लगा। ड्रिंक मतलब? बियर वियर। अच्छा अच्छा, ड्रिंकिंग। बहुत ज्यादा मर जाऊं। तकलीफ। सुसाइडल थॉट भी आए। हाँ, लेकिन मेरे साथ एक चीज ये अच्छी थी कि काउंसलिंग हुई थी तो मेरे अंदर ये था कि है नहीं, मतलब इंस्टेंट में डील नहीं कर पा रहा हूं। अब खाना खा रहा हूं तो खाना खाते हुए बात करते हैं तो मेरी बॉडी में हरकत होती थी मेरे साथ। कई कई दिन खाना नहीं खाना। आप इमोशनल हो रहे हो, रोना बहुत निकल रहा है। चित्रसेन मैं साथ हूं ना, आपका बड़ा भाई हूं ना, अब मेरी जिम्मेवारी है। चित्रसेन आप रो लो खुल के, खुल के रो लो, रोने को मत दो। मैं जाता था भगवान के पास भी ना, मैं अच्छा होने की मांगता ही नहीं था, मुझे खत्म कर दे मैं ये मांगता था। रोने, मैं समझता हूं आप बहुत दुखी हो रहे हो। मैं भगवान दर्शन कर सब छोड़ दिया। पूजा पाठ आपने छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। मैं तो ये सब नहीं चाहता था, मुझे ठीक कर दो। थोड़ा धार्मिक भी अटैचमेंट है, तो सुसाइड को लेके ये जो अपने पुराणों में ये सब संक्षेप में लिखा हुआ है, ये अटैचमेंट समझ लीजिए या पढ़ा है कि वो कोई हल नहीं है। मरना हल नहीं है ना। हाँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि हम जिस अवस्था से मरते हैं अगला जन्म उसी अवस्था से होगा। अगर तो दुख में मरे तो दुख में लगा जन्म कि ये भी एक पाप है। पाप ही है, पाप में मरे तो पाप में ही जन्म होगा। तो
तो मैं सेल्फ मानना, मतलब नेचुरल, मैं भगवान से मानने लगा, मुझे नेचुरल भगवान है। दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इवन 5 सालों घर में भी मतलब 30 का हो रहा हूँ, लोग कब करोगे शादी, ये सब भी बोल, लेकिन मैं कहा मैं ठीक ही नहीं हूं तो मैं क्यों करूं। अब ये मैं तो कह नहीं सकता हूं ना सामने वाले से। एक दो लोग जैसे पता है ये सब घर में रिलेटिव में, लेकिन मैं समझता हूँ हो जाए वो ठीक है, लेकिन ये मेंटल हेल्थ बहुत बेकार चीज, ये 24 आवर ट्रेवल करती रहती है। डॉक्टर जो लास्ट टाइम काउंसलिंग 18 मार्च को मैं गया था उनके पास, फिर उसके बाद मैं नहीं गया उनके पास भी। उनका कहना तुमने अपने से ही जाल बुना है। प्लस उनके पास भी जाता था तो भाई लॉट्स ऑफ पेशेंट उनके यहाँ वेट कर रहे हैं, 5-10 मिनट दिया उतना, या प्रॉब्लम को सही से वो भी नहीं बता पाया। कर पा रहे हम, उनके पास समय नहीं। शहर में तो ऐसा ही होता है। या उन्होंने मुझे सही से समझाया नहीं, कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज, पहली बात और लास्ट बात में मेरा कंफ्यूजन ही रह गया। जब उन्होंने सेकंड, तो मैं पिछली बार जब फर्स्ट टाइम मिला था 19 या 20 में, तो मैंने उनसे बात पूछी थी तो कहीं हो जाता है, आज ब्लड से नहीं होता, क्या सही क्या गलत। उसी में अटक गया। अब रोज अब धुलने वाला जो सिस्टम है मेरा वो काफी ज्यादा हो गया। मैं नहाता हूँ, मुझे अंगूछे वगैरह या टॉवल वगैरह कह लीजिए कई चाहिए। नहाता हूँ, नहाने के बाद जाता हूँ, अंडरवियर चेंज करता हूँ तो छूता हूँ तो फिर मैं हाथ धुलता हूँ नहाने के बाद भी, और एक टॉवल और चाहिए, उसे पहना हुआ तो चाहिए, फिर से हाथ पोंछूंगा। तो उसके बाद शूज जैसे मैं चेंज करता हूँ, शायद मैं पहले नहीं धुलता था हाथ वगैरह, तो मैं शूज उतारने के बाद पहनने के बाद भी हाथ वॉश प्रॉपर करता हूँ। मतलब एक नेचुरल तरीके करना, एक डर से करना, दोनों में फर्क है। बिल्कुल फर्क है। मैं तो सारी चीज डर से कर रहा हूँ ना। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ या ऑफिस गया हूँ तो टॉयलेट छिट्टे पड़े हैं तो मुझे लगता है कि इसका मैं ये है, मैं हर मतलब लेवल नहीं है सोचने का, निगेटिविटी जहां तक दिमाग भाग सकता है भागता है। मैं इवन टॉयलेट जाता हूँ, मुझे लगता है 5 साल में मैंने अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ के टॉयलेट किया हुआ। उसको पकड़ते भी नहीं। इसलिए मेरे को तो लगा भले थूक पड़ रहा तो मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, वो मेरे को लगता है कि हाथ में है। मेरी ये पोजीशन है। अभी मैं जिस ट्रेन से आया था, हाथ धुलने गया तो वॉश बेसिन यहाँ पर टच हो गया, या हाथ इतना कंजेस्टेड वॉश बेसिन होता है ट्रेन में, नीचे टच हो जाता है, तो मैं उसमें भी घिना करता हूँ। ये है सर मेरी ये 5 साल की स्टोरी, और ये इधर 24 से बढ़ रही है। डर मतलब बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, और मैं जानता हूँ उससे कुछ होता भी नहीं, लेकिन पता नहीं कि मैं अपने आप से डील नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब एक होता है ना डील करना अपने आप से कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, वो कॉन्फिडेंस
नहीं आ पा रहा है। वो चीज है, मुझे पता है कि नहीं होता है, लेकिन इंस्टेंट टाइम में मेरा दिमाग कहेगा जाओ पहले करके आओ, करके आओ। रोक नहीं पाते हो। हाँ, जब खाना खा रहे हो, किसी का झूठा नहीं खाता हूँ, पहले यही मैं लोगों के साथ बैठ के खाना खाया करता था, मैं दूसरों से डरने लगा हूँ। मैं हर आदमी को जब से वो ब्लड लगा तो शक नहीं है। हम्म। हाँ, घर में भी कोई खाना वाना दे रहा है, मेरी मम्मी आती है तो ऐसे हाथ में, मुंह पे, हाँ थूक ना गिर जाए। हाँ हाँ थूकना है। यही है सर। अभी कैसा फील कर रहे हो? फील क्या, रोग आ लो तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अच्छा, मेरे तक कैसे पहुंचे? इधर भी यूट्यूब पे फिर मैंने वीडियो देखना स्टार्ट किया, हम्म। तो मैंने जो नाव वाला अपना वीडियो बनाया था, तो वो वाला मैंने देखा, कौन सा? बार्बर वाला, जो नाव वाला। हाँ हाँ हाँ। तो वो दोनों बातें फिर मैं मिलाना स्टार्ट किया जहाँ काउंसलिंग करा रहा था, तो मुझे लगा सही कह रहे थे या बाय मिस्टेक या मेरे सुनने में फर्क रहा हो उस टाइम पे कैंची वाले से। बाद में कहा बातें मेल खा रही है, तो आपने बताया कि ब्लड सुई ब्लेड भी ना चेंज हो तो इससे नहीं होता है, सरवाइव नहीं करता है। तो थोड़ा रिलैक्स भी, फिर मैं कहा ब्लेड वो तो समझ में आती है, डॉक्टर ने कहा सुई से भी नहीं होता जल्दी। तो मैंने उनसे कहा कि ये इसलिए चेंज होता है कि शायद रिपीट होता रहता है, किसी को हो तो इसीलिए सुई चेंज करते हैं। तो मन में कहीं धैर्य भी था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस जो है एकदम लो है। इन सब चीजों को जो रोजमर्रा में चीजें होती हैं मैं डील नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया। फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई थी फोन पे, बताया था आपको ये सारी चीजें। तो ये सब मेरी स्टोरी। एक ही वीडियो जैसे कहीं साइन होता रहता है आप कुर्सी वगैरह पे, तो मैं तो उसे सुई समझता हूँ, कहीं सुई ना हो। हाँ, जो पेन है उसकी निब भी। हाँ अब शार्प ऑब्जेक्ट जो भी है हाँ, उनसे नहीं नहीं घबराहट हो। चमकता रहता है ना, जैसे हाँ कभी हाँ। कभी पॉइंट चमकीला चमकीला, तो मैं सोचता हूँ भाई सुई तो नहीं है वो। सुई से बहुत से कनेक्ट। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, वहाँ पे जैसे थिएटर में सुई रख दिया इंजेक्टेड HIV वायरस पे, ये भी सब मैंने पहले पढ़ा हुआ था व्हाट्सएप पे। वो थिएटर भी जाना मुझे डर लगने लगा। इवन डर क्या, बहुत से एनिमल के साथ सेक्स कर रहे हैं तो मैं उनको भी ये सारी चीजें। कितने वीडियो देखे होंगे आपने? मैंने सर बताया ना कि मैं अब वीडियो गूगल बंद कर दिए?
अच्छा, कितने समय पहले वीडियो देखा था? ये अभी रिसेंट में सर, जब ये जनवरी मुझे लगा था, उसके बाद डॉक्टर्स काउंसलिंग 3 महीने मैंने कराई, काउंसलिंग इधर भी। इधर किधर? इधर जनवरी से लेके अभी मार्च तक। वो कहाँ से करवाई थी? वही सेम डॉक्टर जो थे, काउंसलर थे, उन्हीं से करवाई थी। अब वो भी इरिटेट होने लगे थे। क्यों भाई, आप चार्ज देते थे उनको या फ्री में करवाते थे? अब मेरे एक से थोड़ी फर्क पड़ता है सर। नहीं, उनका तो उद्देश्य था भी आपको बता देते ना भी, सही सही बात, आपको सही रास्ते पर भेज देते। वहां तो पेशेंट लाइन लगी हुई ना। अच्छा, कितना समय देते थे? शुरू में तो काफी समय देते थे। अब लास्ट टाइम गया था, मुश्किल से 2-3 मिनट बैठे होंगे। शुरुआत में कितने मिनट तक देते थे? पहले मैं जब गया था तो काउंसलिंग में 10-15 मिनट उन्होंने समय दिया था। 10-15 मिनट में तो ठीक नहीं होते ना। अब क्योंकि मैं तो सर अनजान हूं ना, कैसे ऐसे वो होते हैं जो तो वो बताएंगे। उस समय तो जो डर था, हर प्रॉब्लम डिटेक्ट करके तो नहीं जा रहा था ना। अचानक से जब मैं स्टार्ट हुआ, पहले तो कुछ मैंने थूक को लेके गया ही नहीं कहीं, क्या करना है क्या नहीं। तो दिमाग में यह था कि काउंसलर वगैरह रहते हैं, उनसे मिलो जो माइंड के होते हैं। मुझे लगता है आप सही काउंसलर के पास नहीं पहुंच पाए थे। वो साइकेट्रिक डॉक्टर के पास ही बैठे हुए कोई काउंसलर होंगे जो अलग होते हैं ना, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो अलग से नहीं काउंसलिंग है देते सर, वो है फिजियोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट। वो उनका दवाइयों से लेना देना नहीं होता ज्यादा। हाँ, उन्होंने मुझे दवा दी। दवा देने वाले काउंसलर नहीं होते, अच्छा। वो साइकेट्रिस्ट होते हैं। काउंसलर लेकिन साइकोलॉजिस्ट उन्होंने तो अपनी टैगलाइन जो होती है ना, जो लगा रखी है, सेक्स और जो सुसाइडल एक्टिविटी, ये सब लगा रखा है ना सर उन्होंने तो उसमें। लगा तो रखा है। हाँ। एक होता है साइकेट्रिस्ट जो दवाई देता है, एक होता है साइकोलॉजिस्ट जो बिना दवाई ठीक करता है। तो आप साइकेट्रिस्ट तक ही पहुंच बना पाए, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं पहुंच पाए। जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जो 5-10 मिनट की काउंसलिंग करते हैं, जो दवाई वाले डॉक्टर से अलग भी होते हैं, तो वो काउंसलर उनके बैठाए होते हैं जिनका काम सिर्फ दवाइयों के लिए मोटिवेट करना ही होता है। तो दवाइयाँ सर उसी लिए देते थे ना, कि आप थोड़ा रिलैक्स फील करें। दवाइयाँ रिलैक्स कर सकती हैं, इलाज तो नहीं हो हाँ। सकता। दवाइयों की जरूरत आपको शुरुआत में थी ही नहीं, आप दवाइयों के अंदर गलत फंस गए। कितने समय दवाइयाँ ली? स्टार्टिंग में तो देखिए ऑलमोस्ट 9-10 महीने, साल भर। कोई फर्क पड़ा? उसी जब काउंसलिंग के लिए जब जाता था उनके पास, प्रॉब्लम जो मुझे फेस करता था स्टार्टिंग में, तो दवा के साथ वो भी देते थे और काउंसलिंग भी करते थे। फिर साल भर बाद 2 साल में 80-20 ऐसे चलता रहा मेरा। इधर भी जब मुझे लगा तो मैं और फिर आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? मैंने भी आपको जब देखा वीडियो, गूगल किया तो उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग का दिखा रहा था, ये जो तरह तरह की साइड अपॉइंट नहीं करती, जस्ट डायल, वैसे कोई थी। फिर आपका नंबर शो रहा था तो फिर मैंने कांटेक्ट किया। आपने सिर्फ 2-4 वीडियो देखे हो या एक ही देखा होगा? मैं सर इरिटेट होने लगा था ना, मुझे वीडियो भी नहीं अच्छे लगते थे। आप हैं ऑनलाइन तो कई भी हैं, और भी हैं ना काउंसलर जो इसकी काउंसलिंग करते हैं, उनका अलग मतभेद है।
कौन सही कौन गलत है? देखो सही गलत का जरूरी है ना, देखो राहत जरूरी है। आपका इलाज नहीं हुआ तो समझ लो उनका मेथड सही नहीं था, या आपके लिए वो मेथड सही नहीं था, आप इतना याद रखो। और जो आपको डराए, डाउट में रखे, वो सही नहीं। जो आपके अंदर डाउट पैदा कर दे वो सही नहीं, समझ गए? जो आपके डाउट को क्लियर कर दे वो सही, चाहे कैसे भी करे। आपके मन में सिर्फ डाउट है और कुछ भी नहीं है, आपके पास अधूरी जानकारी है और गलत जानकारी है, आप मिसगाइड हुए हो, कोई बीमारी है ही नहीं आपको, ये बीमारी से डरने की बीमारी हो गई। HIV की बीमारी नहीं है जिसके पीछे आप पांच सालों से तलाश कर रहे हो ना, ये 5 साल की तलाश आपकी व्यर्थ है। इस तलाश में चाहे 50 साल कर लो, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, जिंदगी चली जाएगी, आखिर में HIV हाथ नहीं आएगा, क्योंकि HIV आपके शरीर में है ही नहीं। आपको तो इस जन्म में HIV नहीं हो सकता। मैं लिख के देता हूं, वीडियो बन रहा है ना, बन रहा है ना वीडियो? हाँ बन रहा है, और आपको भी पता है। तो मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं आपको HIV नहीं है और ना ही होने वाला है। इस बात को आप किस दृष्टिकोण से ले रहे हैं? नहीं होने वाला वो तो मैं भी जानता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन सवाल मेरे कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस तो आपका लो क्यों हुआ है? क्योंकि आपने ओवर थिंकिंग की है, गलत जानकारी आई है, गलत बिलीफ बने हुए हैं। जब वो बिलीफ ब्रेक हो जाएंगे, गलत जानकारी हट जाएगी, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस गया नहीं है, दबा है, ओवर थिंकिंग के कारण वो नीचे दबा हुआ है। कॉन्फिडेंस अभी भी है, वापस आ जाएगा, 1-2 दिन की बात है, ज्यादा लंबा इलाज नहीं चलेगा, आप कुछ ही घंटों में ठीक हो सकते हो। आपका इलाज कोई सालों महीनों चलने वाला नहीं है, आप कुछ घंटों के मरीज हो। अब मतलब ये ओवर थिंकिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है, कुछ भी सुन लेता हूँ तो। कोई बात नहीं, अब मेरे पास आ गए ना, अब आपने किसी को नहीं सुनना, सिर्फ मुझे सुनना है। अब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, एक ही बंदा सही है इस दुनिया में, वो है राजेंद्र जोधपुरिया। मानते हो? अब आपने जो सुना वो कचरा, जो गूगल पे पढ़ा वो कचरा, यूट्यूब पे देखा वो कचरा, कचरे को लगाएंगे आग। सिर्फ जो मैं कहूंगा वही अंतिम सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। समर्पण करना होगा, छोड़ देना होगा अपने आप को, 100% सरेंडर। जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करोगे। ये बात तो मैंने फोन पर भी बोली थी, लैब में भी आपको लेके जाऊंगा, ब्लड को मैं पहले खुद टच करके दिखाऊंगा, आप भी टच करोगे। मैं तो पी भी सकता हूं ब्लड को, पता ही नहीं, करके दिखाऊंगा, बातों से नहीं। ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है, मैं कोई खाली नहीं मार रहा हूं, ये पब्लिकली हो रही है ना, समझ रहे हो? नाई की दुकान पे भी जाएंगे, मैं यहां कट लगा के भी दिखाऊंगा, पुराने ब्लेड से भी दाढ़ी बनवा के दिखाऊंगा, कटिंग भी करवा के दिखाऊंगा, ओरल सेक्स का भूत भी आपके दिमाग से निकाल दूंगा, यहां तक कि सेक्सुअल रिलेशनशिप का पूरा सच क्या फैलता है या नहीं वो भी क्लियर कर दूंगा विद साइंटिफिक प्रूफ। उसके अलावा लार का सत्य भी बताऊंगा, उसके अलावा हवा में जिंदा रहता है या नहीं, सारे डाउट आपके साइंटिफिकली क्लियर करेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, आपने जाने की टिकट बुक की हुई है? आपको 3 दिन ठहरना होगा, ठीक है? आराम से करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। गुड, प्रैक्टिकल भी करेंगे। आज तो ऑफिस में समझने का दिन है, कल से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। नाई के पास चलेंगे और लार आपको, थूक भी आपके पूरी बॉडी पे गिराएंगे, और जिससे भी डर लगता है सुई से मैं खून निकाल के भी दिखाऊंगा, आपका भी निकालेंगे, सारा कुछ करेंगे। अब आप यहां आए हो
तो ठीक होकर के जाओगे, भाग भाग नहीं सकते। या भागोगे? बताइए क्या सोच रहे हो चित्रसेन? हाँ। क्या सोच रहे हो? ऐसा तो नहीं लग रहा गलत जगह फंस गया? बता दो पहले, क्योंकि जब ऑपरेशन शुरू होने के बाद नहीं भागने दिया जा सकता। अब तो डॉक्टर के पास आप चले जाओ और वो पेट का ऑपरेशन कराना है, वो पेट खोल दे और आप बाद में कहो मैं तो नहीं करवाना, तो ऐसा हो सकता है? या तो कभी पेट अभी बंद है, भागना है तो अभी, बाद में नहीं भाग सकते। सोच लो चित्रसेन, एक मौका दिया है, वरना ये मौका मैं देता नहीं किसी को, क्योंकि मैं यहां आने से पहले ही बंद कर देता हूं उसके मौके कि यहां आना है तो भैया जो मैं कहूंगा वही करना होगा, जैसा मैं रखूंगा वैसा ही रहना होगा, वरना आओ ही मत। ये बात मैंने फोन पे कही होगी, या भूल गए? हैं? क्या कहा था फोन पे? ये बात तो देखिए। लेकिन अब दोहरा रहा हूं, क्या सब अब रेडी हो या नहीं? बोलो 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 चित्रसेन, क्या बोलूं सर मैं? भागना है या सामना करना है? आप अपने मन के विचारों को ईमानदारी से बता सकते हैं। मैं तो क्या सही क्या गलत ये जानने आया हूँ। जानने आए हो, वो तो जान ही जाओगे, लेकिन सामना करना होगा। सिर्फ सच को जान लेने से समस्या आधी हल होगी, आधी हल तब होगी जब सामना करोगे, सच का सामना करोगे। सामना करने के लिए भी तैयार है? बोलिए। कैसे सामने करने होंगे? ब्लड को हाथ में भी लेना होगा, सुई को भी पकड़ाऊंगा, वो पहले मैं करूंगा खुद, पहले मैं करके दिखाऊंगा, वही आपसे करवाऊंगा। अब देखिए, मेरे को जब रिस्क नहीं है तो आपको हो सकता है। डॉक्टर मैं हूं या आप? मुझे ज्यादा जानकारी है या आपको? आप। तो मैं जो कर रहा हूं वो सही है या जो आप कर रहे हो वो सही है? बोलिए। तो आप करना। तो फिर मेरे पीछे वो करने में आपको कोई डर है क्या? मुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? बोलो। जी सर। तो मैं जैसा कर रहा हूं वैसा कर सकते हो? इतना क्या सोचना, बताओ? सोचने से ठीक थोड़ी ना होगे। सोच तो लिया, 5 साल और सोच लो, 10 साल बाद आओगे, आना तो इलाज लेने के लिए पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना इलाज तो ठीक होगे नहीं, बिना इलाज तो इस जन्म में ठीक नहीं हो सकते। इलाज के बगैर नहीं ठीक हो पाओगे इस पूरे जन्म में। इलाज तो लेना ही होगा, चाहे अभी ले लो चाहे अगले जन्म में ले लेना, इलाज तो लेना ही होगा। रेडी हो? यस या नो? जी। मैं जैसा करूंगा वैसा करने के लिए तैयार हूं? देखेंगे ब्लड वगैरह सर, मेरा मैं जैसा करूंगा वैसा करना होगा, चाहे ब्लड दूं चाहे थूक लें, कुछ भी लें। बोलो। जब मैं ले सकता हूं आपको क्या खतरा है? बताइए। हेलो चित्रसेन, हैं? लेकिन जब लैब में टेस्ट कराने गया तो मैंने बताया लगा है, तो उसने कहा कटा उटा तो नहीं था। अब मेरी बात ध्यान से वो सुनो। तो सर प्रॉपर वहां पे काम कर रहा है, वो इस तरह के क्वेश्चन कर रहा है। भाड़ में जाए, मेरे अलावा कोई सच नहीं। ये बात मैंने पहले कह दी, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ पे यकीन करना है या सच पे? बोलिए। हैं? ठीक है, मैं हाथ में लेके दिखाऊंगा कैमरे के सामने, फिर आपको भी लेके दिखाना है। मैं सर नहीं लूंगा। मैंने ये कॉन्फिडेंस चेक करना था आपका। जरूरी नहीं है कि ब्लड देना, लेकिन भाग रहे हो आप, भाग के ठीक नहीं हो सकता, सामना करेंगे। एक बार आप ये कहते मैं ले लूंगा तो ठीक होने से कोई नहीं रोकने वाला था। चेक करने का तरीका था, ब्लड दिए तो नहीं दिया ना,
ये सब आप पूछ रहे हो तो देखो, कायर बनने से फायदा नहीं, भागना कायरों का काम है। कायर हो आज या तक तो कंफ्यूजन में ही मेरा चल रहा है ना नॉलेज। कंफ्यूजन दूर होगा, वो बाद में दूर करूंगा, लेकिन तो पहले मैं आप हैं। खुद ही ऑब्वियसली इस बात है, मैं डरूंगा। कंफ्यूजन दूर करना मेरा काम है, लेकिन मैं तो कंफ्यूजन के साथ भी आपका जो सामना करने का लेवल है वो चेक कर रहा हूं। कंफ्यूजन मैं दूर करने के बाद तो मैं सामना कर ही तो लोगे। मुझे डॉक्टर किसी ने कहा थूक पड़ रहा है, ठीक है, अगर हाँ, पड़ रहा है ठीक है, तुम खा लो, तब भी कुछ नहीं होगा। खा लोगे। हाँ, ये किसी ने बोला ही नहीं। हाँ, वो आप बोला ये भी नहीं। उनको बताना चाहिए ना। मैं सारा बताऊंगा, मेरी बात सुनो। मैंने बताने के बाद तो आप ब्लड को पी भी तो लोगे। मैं तो वो हमेशा कंफ्यूज में रहा ना कि मुझे धुलना है, कंफ्यूजन सारी दूर कर देगी। होगा नहीं तब। अब किले जैसे पड़ गए ना, अंदर में थोड़ा घिनौनापन भी आ गया ना सर। दो चीजें जुड़ गई, दो, कंटेमिनेशन भी आ गई। हाँ, तो ये होता कि चलो धुल लो। चलो एक मौका और देते हैं, जो मैं कहूंगा वो करोगे। हाँ, मुझे सही लगेगा तो करूंगा सर। और गलत लगेगा तो मैं नहीं करूंगा सर। चलिए कोई बात नहीं, इसी कंफ्यूजन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अब जाओगे तब आप यहां से, जब ठीक हो जाओगे, ये मंजूर है? हाँ सर, चलो 2-3 बता गए हूँ। चलो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने तो ठीक करके ही भेजना है। आप चाहे कंफ्यूज रहो, चाहे आप ना कर पाओ, तो भी ठीक तो होना ही है। अब किसी का जैसे एक्सीडेंट होता है, ब्लड ब्लड देख लेता हूँ, मुझे लग रहा है जैसे निकलने लगता है। एक तो मैंने देखा था, पीछे आगे गाड़ी रोक दिया था, साइकिल से लड़का जा रहा था, तो भाड़ से लड़ गया। अब उसका खून ऐसे से बह रहा है, मैं इतनी दूर पे खड़ा हूँ। हाँ, तो मेरे हरकत बताया ना, जो बॉडी में हरकत हो जाती है कहीं। हाँ, वो होगी, लेकिन देखो, ठीक तो आपने हो ही जाना है। चाहे मैंने कहा था ये शॉर्ट तरीका था, अगर आप कह देते मैं हाथ में ले लूंगा तो इसमें कम समय लगता, लेकिन ये अब थोड़े दूसरे तरीके से आएंगे, दूसरे रास्ता बदलेंगे। ये शॉर्ट रास्ता था, अब दूसरे रास्ते से चलेंगे, ठीक इसमें भी हो जाओगे, आप टेंशन मत लो। अब हम लॉन्ग रास्ते से चलते हैं। ओके, लॉन्ग रास्ता। मैं हाथ, जैसे कोई सामान वामान लेता हूँ ना, तो मैं हाथ देखने लगता हूँ। समझता हूँ सारा कुछ। आप तो जो ये ब्लेड लेने जाते हो या दुकान पे नाई से, सारे ट्रिगर मेरे पास आते हैं। अभी हम एक बार कुछ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, फिर डाउट के ऊपर आते हैं। ओके।